प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सुनते हैं एक और प्यारी सी कहानी। उपनिषद में कथा है कि उद्दालक का बेटा श्वेतकेतु ज्ञान लेकर घर लौटा। विश्वविद्यालय से घर आया तो पिता ने देखा दूर गांव की पगडंडी से आते हुए। उसकी चाल में मस्ती कम और अकड़ ज़्यादा थी। सूर्य पीछे से उग रहा था, अंबर में लाली फैल रही थी, पक्षी सुबह के गीत गा रहे थे। पर उद्दालक सालों बाद अपने बेटे को घर लौटते देखकर भी उदास हो गया, क्योंकि पिता ने सोचा था कि विनम्र होकर लौटेगा, पर वह बड़ा अकड़ा हुआ आ रहा था। अकड़ तो हजारों कोस दूर से ही खबर दे देती है अपनी। अकड़ तो अपनी तरंगे चारों तरफ फैला देती है। वह ऐसा नहीं आ रहा था कि कुछ जान कर आ रहा है, वह ऐसे आ रहा था जैसे मूढ़ता से भरा हुआ हो। ऊपर ऊपर ज्ञान तो संग्रहित कर लिया है, पंडित होकर आ रहा है, ज्ञानी होकर आ रहा है, विद्वान होकर आ रहा है, प्रज्ञावान होकर नहीं आ रहा। कोई अपनी समझ की ज्योति नहीं जली है, अंधेरे शास्त्रों का बोझ लेकर आ रहा है। तो पिता दुखी और उदास हो गया। बेटा आया तो उद्दालक ने पूछा कि क्या क्या तू सीख कर आया है। उसने कहा, सब सीख कर आया हूँ, कुछ छोड़ा नहीं। यही तो मूढ़ता का वक्तव्य है। उसने गिनती करा दी, कितने शास्त्र सीख कर आया हूँ। सब वेद कंठस्थ कर लिए हैं, सब उपनिषद जान लिए हैं, इतिहास, भूगोल, पुराण, काव्य, तर्क, दर्शन, धर्म सब जान लिया है, कुछ छोड़ा ही नहीं है। सब परीक्षाएं पूरी करके आया हूँ, स्वर्ण पदक लेकर आया हूँ। पिता ने कहा कि लेकिन तूने उस एक को जाना जिसे जानकर सब जान लिया जाता है। उसने कहा, कैसा एक, किस एक की बात कर रहे हैं आप? तो पिता ने कहा कि तूने स्वयं को जाना जिसे जानने से सब जान लिया जाता है। तो श्वेतकेतु उदास हो गया। उसने कहा, उस एक की तो कोई चर्चा वहाँ पर हुई ही नहीं। तो पिता ने कहा कि तुझे फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुल में हम सिर्फ जन्म से ही ब्राह्मण नहीं होते हैं, हम जानकर ब्राह्मण होते हैं। यह हमारे कुल की परंपरा है। मेरे पिता ने भी मुझे ऐसे ही वापस लौटा दिया था। एक दिन तेरे की तरह ही मैं भी अकड़ कर घर आया था, सोच कर कि सब जान लिया है। सब जानकर आ रहा हूँ। झुका था पिता के चरणों में, लेकिन मैं झुका नहीं था अंदर से। भीतर तो मेरे यही ख्याल था कि मैं अब पिता से ज़्यादा विद्वान हो गया हूँ, ज़्यादा जान गया हूँ। लेकिन मेरे पिता उदास हो गए और उन्होंने कहा कि वापस जा, उस एक को जान जिसे जानने से सब जान लिया जाता है। ब्रह्मा को जानकर ही हम ब्राह्मण होते हैं। तुझे भी वापस जाना होगा श्वेतकेतु। श्वेतकेतु की आंखों में पानी आ गया और उसने अपने पिता के चरण छुए और वापस चल दिया। घर के अंदर भी ना गया था। माँ ने कहा कि बेटा आया है सालों बाद, बैठने को भी नहीं कहा और कुछ खाने को भी नहीं कहा, कैसे पिता हो? लेकिन श्वेतकेतु ने माँ के पैर छुए और जल पिया और कहा, माँ अब तो एक को जानकर ही तुम्हारे चरणों में आऊँगा, जिसे पिताजी ने जाना है या जिसे हमारे पुरखों ने जाना है। मैं कुल पर कलंक नहीं बनूंगा। श्वेतकेतु गया गुरु के पास और पूछा, गुरुवर उस एक को जानने के लिए आया हूँ। तब गुरु हंसा और कहा, 400 गायें बंधी हैं गौशाला में, उन्हें जंगल में ले जाओ और जब तक वह 1000 ना हो जाए तब तक नहीं लौटना। श्वेतकेतु 100 गायों को लेकर जंगल में चला गया। गायें चरती रही, उनको देखता रहा। अब 1000 होने में तो समय लगेगा। बैठा रहता पेड़ों के नीचे, झील के किनारे, गायें चरती रहती। शाम जब गायें विश्राम करती तब वह भी विश्राम करता। दिन आए, रातें आई, चांद उगा, चांद ढला, सूरज निकला, सूरज गया। समय का धीरे धीरे बोध ही नहीं रहा, क्योंकि समय का बोध आदमी के साथ है। कोई चिंता नहीं, ना सुबह की ना शाम की। अब गायें ही तो साथी हैं। ना वहाँ ज्ञान जो सालों पड़ा था उसे ही जुगाल कर लेते, किसका साथ करें? खाली होता चला गया श्वेतकेतु। गाय की मनोरम स्फटिक आँखें आसमान की तरह पारदर्शी। देखना कभी गाय की आँखों में झांक कर तुम किसी और ही लोक में पहुँच जाओगे।
कैसी निर्दोष और मासूम, कोरी, शून्यवत होती हैं गाय की आँखें। तो उनका ही संग साथ करते कभी बैठकर बांसुरी बजा लेता। अपने अंदर की बांसुरी भी धीरे धीरे बजने लगी। सालों गुजर गए और अचानक गुरु का आगमन हो गया। तब गुरु ने कहा कि श्वेत केतु, हो गई 1001 गाय। अब तू भी गऊ के समान निर्दोष हो गया है और तूने उसे भी जान लिया जो पूर्ण से पूर्ण है। पर श्वेत केतु इतना पूर्ण हो गया कि उसमें कहीं मैं का भाव ही नहीं था। श्वेत केतु बुद्ध हो गया, अरिहंत हो गया, जान लिया ब्रह्मा को। जब श्वेत केतु अपने घर आया तो ऐसे आया कि उसकी पदचाप भी धरा पर नहीं छू रही थी। तब ऐसे आया विनम्रता आखिरी गहराइयों को छूती हो, मिट कर आया, और जो मिट कर आया वहीं होकर आया। अपने को खोकर आया, वह अपने को पाकर आया। यह कैसा विरोधाभास है। शास्त्रों का बोझ नहीं था अब, सत्य की निर्भर दशा थी। विचारों की भीड़ न थी, अब ध्यान की ज्योति थी। भीतर एक विराट शून्य था, भीतर एक मंदिर बनाकर आया। एक पूजा गृह का भीतर जन्म हुआ। अपने होने का जो हमें भेद होता है वह सब गिर गया श्वेत केतु का, अभेद हो गया। वही जो उठता है निशब्द में शब्दों के पास। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।